जय हिंद दोस्तों F-21 फाइटर जेट अमेरिका का भारत को बड़ा ऑफर और पाकिस्तान का स्वदेशी बुराक ड्रोन भारत की सीमा से सटे मिलिट्री बेस पर आया नजर। वहीं 4G हुआ पुराना, आया 5G का जमाना, अब 10 गुना होगी इंटरनेट स्पीड। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, अमेरिका की दिग्गज हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने नए फाइटर जेट F-21 को इंडियन एयरफोर्स को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इन फाइटर जेट्स की झलक देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ और डिफेंस प्रोडक्ट्स को कंपनी की तरफ से रखा जाएगा। दोस्तों, F-21 पर सबकी नजरें रहेंगी और ये फाइटर जेट भारत में बनेगा और तकनीकी तौर पर सबसे एडवांस जेट होने वाला है। फ्यूल क्षमता से लेकर 12,000 घंटे की उड़ानें और बदले जा सकने वाले विंग्स इस जेट की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे बाकी फाइटर जेट से अलग करती है। टाटा और लॉकहीड मार्टिन भारत में मिलकर F-21 को एयरफोर्स की जरूरतों के हिसाब से तैयार करेंगी। हैदराबाद में टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड फैसिलिटी में इसका निर्माण किया जाएगा और ये जेट सरकार के मेक इन इंडिया एफर्ट्स को आगे बढ़ाएगा। साथ ही साल 2019 में लॉकहीड मार्टिन ने इस नए जेट की सबसे पहली झलक दिखाई थी। कंपनी ने कहा था कि F-21 इंडियन एयरफोर्स की खास जरूरतों को पूरा करेगा, साथ ही भारत को दुनिया के सबसे बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम में लेकर आएगा। इस फाइटर जेट को IAF की मांग के मुताबिक तैयार किया गया है और इस जेट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहोलिंग भारत में ही होगी। एक्सपर्ट्स की माने तो इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट्स की जरूरत है, जिसके लिए कंपनी अपना ये फाइटर जेट इंडिया को देना चाहती है। दोस्तों, F-21 F-16 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स नए हैं। जैसे इसमें F-16 6 वाले फीचर्स हैं, जिनका इस्तेमाल इस समय बहरीन, ग्रीस, स्लोवाकिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान की सेनाएं कर रही है। वैसे इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 30 फाइटर स्क्वाडन है, जबकि ये संख्या 42 होनी चाहिए और इस जेट को उसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हथियारों की बात करें तो इसमें एडवांस टारगेटिंग पोड, हाई रेजोल्यूशन, सिंथेटिक अपचर रडार और कई मॉडर्न हथियार दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए दिया गया है और एवियोनिक्स डिस्प्ले स्क्रीन भी बड़ी है, जो कुछ खास ऑप्शनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ज्वाइंट रूप से डेवलप किया है। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को डेवलप करने के लिए अमेरिका पर अपनी शक्तिशाली प्रीडेटर ड्रोन देने का दबाव डाला था। उस समय अमेरिका प्रीडेटर ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में हवाई हमले कर रहा था, लेकिन ड्रोन की टेक्नोलॉजी लीक होने के डर से अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रीडेटर ड्रोन बेचने से मना कर दिया। इसी के बाद पाकिस्तान ने 2009 में बुराक ड्रोन के डेवलपमेंट का काम शुरू किया। इसके लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन के साथ करार किया। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफी सीक्रेट तरीके से बुराक ड्रोन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 2012 में चीन ने पाकिस्तान के इस ड्रोन को बेचकर मदद करने की पेशकश की, लेकिन कोई भी देश खरीदने को तैयार नहीं हुआ। दुनिया भर में मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान के बुराक ड्रोन की ताकत पर सवाल उठाए, क्योंकि बुराक के पहले कुछ मॉडल सिर्फ निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम थे और ये लड़ने में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस भी लॉन्च की है। इसके साथ ही देश के कई शहरों में 5G की सर्विसेज मिलने लगेगी और लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विसेज मिलेगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉल कर महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चों से बातचीत की है और इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत 1 अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई है। साथ ही ये प्रोग्राम 4 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क पर आपको सिर्फ तेज स्पीड इंटरनेट ही मिलेगा, बल्कि ये सर्विस मात्र एक पहलू है। 5G नेटवर्क पर आपको हाई स्पीड डेटा के अलावा बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलेगी। कुल मिलाकर इस नेटवर्क पर आपका टेलीकॉम एक्सपीरियंस बेहतर होगा। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी जुलाई में हुई थी और उसके बाद से ही लोगों को 5G सर्विसेज का इंतजार था और आखिरकार अब भारत में भी 5G सर्विसेज की शुरुआत हो रही है। हालांकि इसका पेन इंडिया एक्सपेंशन होने में वक्त लगेगा। जियो और एयरटेल दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां 5G सर्विसेज ऑफर करेंगी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।